फ्रेंड्स, प्रीवियत। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। ठीक है, हमारे चैनल पे हो तो आप तो फ्री में सारी चीज़ें सीख जाओगे अगर आप सीरियस हो तो हमने एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का इंट्रो पार्ट रिलीज कर दिया है। वो पार्ट 1, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट क्या होती है, कैसे बनती है, क्यों बनती है, सारी चीज़ें हमने बता दी। वो वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप एफर्ट वर्सेस रिजल्ट को चार्ट में एटलीस्ट पहचानना सीख जाओगे। अब ये जो पार्ट 2 है इसमें हम आपको बताएंगे एकदम सेटअप के साथ कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट अगर आपके ट्रेड के बीच में आती है उसको कैसे ट्रेड करना चाहिए, वहाँ आपकी सोच क्या होनी चाहिए, क्या रिवर्सल होता है, क्या कंटिन्यूएशन होता है, सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी रहे बट आप बने रहना, क्योंकि ईवीआर जो बार है ना अपने में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बार है। अगर आपको एसओएस एसओडब्ल्यू अच्छे से पता है और आपने उसमें ईवीआर ऐड किया तो एक हाई प्रोबेबिलिटी की ट्रेड हो जाती है। तो हमारे पास ईवीआर की मेजर 3 पॉइंट्स है। ओके, तो इन तीनों पॉइंट को ना आप बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना कि कहीं भी आपको ईवीआर दिखे तो आपको ये 3 पॉइंट्स याद आए ही आए। ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता है। तो सबसे पहला जो हमारा एक ईवीआर का मेजर पॉइंट है वो है कि ईवीआर जब आती है ना इसका मतलब यहाँ स्मार्ट मनी आया होता है। ये आप एकदम दिमाग में बैठा लेना कि ईवीआर आई मतलब स्मार्ट मनी की प्रेजेंस आ गई। अब चूंकि 9-15 वाली बार और 330 वाली बार जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम हाई वॉल्यूम बार होती है, तो सबको पता होता है कि स्मार्ट मनी आई हुई है, यहाँ मूव आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। लेकिन इन बिटवीन 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे अगर ईवीआर आती है अच्छे मोमेंटम के साथ यानी अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो ये वीएसए ट्रेडर्स के लिए कोर एक नॉलेज है, एक जानकारी है कि अब यहाँ स्मार्ट मनी आ गई है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड सेकेंड पॉइंट, अगर ईवीआर आई इसका मतलब मूवमेंट आने वाला है आइदर साइड, वो हमें नहीं पता है, वो हमारी स्टोरी बताएगी हमें। ठीक है, कि या तो ऊपर आएगा मूवमेंट या तो नीचे आएगा, मतलब लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मूव जो आएगी इसके लिए हमें लोकेशन डिसाइड करना होता है कि ये मार्केट की लोकेशन क्या है। राइटिंग थोड़ी सी इग्नोर कर देना कि सेकेंड पॉइंट का कंक्लूजन ये है कि ईवीआर आई, स्मार्ट मनी आई, वो पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ईवीआर आई मतलब मूव आने वाला है। अब इसकी लोकेशन क्या है, मूव हमें डिकोड कैसे करनी है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कहीं ना कहीं मार्केट जाएगा। बहुत ही रेयर केस में मार्केट ब्लैंक रह जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ईवीआर में मूव आएगा ये तय है, लोकेशन कौन सी चीज़ है ये हमारी स्टोरी बताती है। और थर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे इजी पॉइंट है लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें कलर बायस्ड नहीं होना है। मतलब अगर हमारी ईवीआर बार रेड आती है तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि मार्केट नीचे जाएगा, और अगर ग्रीन आती है तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट कहीं भी जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है वॉल्यूम का कोई कलर नहीं होता है। बायर होगा सेलर होगा वो कहीं भी जा सकता है। वॉल्यूम सिर्फ हमें बताता है कि इस कार में फ्यूल हमने डाल दिए, कार चलने वाली है इधर अप साइड और डाउन साइड। हो सकता है कोई ग्रीन ईवीआर आए और मार्केट ऊपर चला जाए, हो सकता है कोई रेड ईवीआर आए और मार्केट नीचे चला जाए। ये उतना ही सच है जितना इसका वाइस वर्सा। ग्रीन आने पे मार्केट गिरती भी बहुत तेज है, रेड आने पे मार्केट उठती भी बहुत तेज है। तो वो ओवरऑल आपकी स्टोरी पे ही डिपेंड करता है कि आपने स्टोरी ओवरऑल बना के रखी है, ईवीआर आने के बाद की स्टोरी आपकी कैसे बन रही है। तो स्टोरी बनाने का सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको 3-4 चार्ट्स दिखाता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। और इसके बाद भी एक वीडियो आएगी ईवीआर की, तो आपको ना पूरा का पूरा ईवीआर एकदम कैलकुलेट कर लेना है कि यहाँ मिला तो ये होगा, वहाँ मिला तो वो होगा। अभी जैसे हमारा ये चार्ट हो गया, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ईवीआर मार्क करवा देता हूँ कि यहाँ पे ये ईवीआर है। ऑलराइट, कि देखो कैसे, सबसे पहले तो हमें इसका स्प्रेड कंपेयर करना है प्रीवियस से। तो प्रीवियस बार की स्प्रेड के मुकाबले ये स्प्रेड थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप वॉल्यूम देखो, ये प्रीवियस 2 बार वॉल्यूम है। मैं यहाँ पे आपको लाइन मार्क करके दिखाता हूँ। ये हमारी एक वॉल्यूम, ये हमारी दूसरी वॉल्यूम और ये हमारी ईवीआर की। तो आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम इन स्प्रेड से 10 गुना ज़्यादा है, लेकिन स्प्रेड बहुत बड़ा नहीं है। तो ये हमारी एफर्ट वर्सेस रिजल्ट होगा। ये मार्केट ने हमें बता दिया कि स्मार्ट मनी आ चुकी है, मार्केट मूव करने वाला है। ओके, हमारी स्टोरी इसके पहले की क्या रहेगी हमें पता थोड़ी है कि इस दिन हमें इतने बजे ईवीआर मिलने वाला है। हमारी स्टोरी क्या रहती है, सबसे पहले हमें एक यहाँ पे अपथ्रस्ट मिलता है कॉन्टेक्स्ट में, और दूसरी चीज़ हमें टॉप रिवर्सल मिलता है। अब देखना है इंपॉर्टेंट जगह, हमें पता है हाई वॉल्यूम मिलने के बाद हम उसको जोन मार्क करते हैं। हमने जोन मार्क कर दिया, हमारा SOW1 आ गया, ये हमारा टॉप रिवर्सल है, SOW2 आ गया। ऑलराइट, हमारी स्टोरी कंप्लीटली वीक है, मतलब मार्केट वो वाली वीक है, मतलब मार्केट के टर्म में वीक है। मतलब मार्केट हमें कोई भी एक और ट्रिगर मिल जाए हम शॉर्ट जा रहे हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। ये हमारी अभी तक की स्टोरी है।
अब हमें इस जोन में एक ट्रिगर मिल गया और वो है हमारा EVR। अब हमारी स्टोरी कैसे डेवलप होती है, हमें SOW1 मिल गया, SOW2 मिल गया। EVR की लोकेशन क्या है? EVR की लोकेशन हमारी जोन के जस्ट नीचे है, मतलब हमारी स्टोरी को सपोर्ट कर रहा है ये EVR। हालांकि आप इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये ग्रीन है तो यहाँ कई लोग बाई करने के फिराक में होंगे, लेकिन नहीं, हमारी स्टोरी क्या है, हमें इस जोन से नीचे, सॉरी एक सेकेंड, हमें देखो यहाँ पे इस जोन से बिल्कुल नीचे मिल रहा है EVR। आप ध्यान से देखो, बिल्कुल नीचे बॉटम पे। और EVR मिलने के बाद क्या बचा, ये एक नो डिमांड, ये एक नो डिमांड, कैरेक्टर चेंज, ये एक नो डिमांड, लगातार मल्टीपल क्लियर शॉट है हमारा। ये तो बहुत बच्चे वाली ट्रेड हो गई, ये क्लियर शॉट है, इसके नीचे शॉट, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये पूरी मूव हो गई हमारी। आप इसको होल्ड कर सकते हो अगले दिन के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी वॉल्यूम मार्केट में आई है तो वो कुछ काम करेगी, बिल्कुल करेगी। ठीक है, आज नहीं करेगी कल करेगी। यहाँ तो आज ही बता दिया मार्केट ने, जैसी स्टोरी चल रही है आज ही बता दिया कि मार्केट नीचे जाने वाला है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले आप ना थोड़ा ट्राई करो खुद से EVR ढूंढने का, उसके बाद हम आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम दिख रही होगी, बड़ी बड़ी वॉल्यूम। एक हमारी EVR ये हो जाएगी, आप ध्यान से देख लेना, एक EVR हमारी एक ये हो जाएगी, और जो मैं इंपॉर्टेंट EVR की बात कर रहा हूँ वो होगी हमारी ये। अब ये कैसे, ये देखते हैं। सबसे पहले इस ये पीछे की स्प्रेड देखो, आप इस स्प्रेड को और इस स्प्रेड को मिलाओ, ये ग्रीन वाली स्प्रेड थोड़ी सी बड़ी है रेड वाली से, उस हिसाब से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा है। पहली चीज कंफर्म हो गया, ये हमारा EVR है। ठीक है, दूसरी चीज, हमारी प्रीवियस स्टोरी क्या कह रही है, प्रीवियस स्टोरी हमें यहाँ पे स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम दे रही है, तो ऑलरेडी हमारे पास एक जोन है। ठीक है, जोन के नीचे हमें एक EVR मिल रही है, किस फॉर्म में। जो लोग VSA पढ़े हैं वो प्लीज कमेंट करना यहाँ पे वीडियो पॉज करके, ये कौन सी बार है। अभी मैं बता देता हूँ, ये हमें स्ट्रॉन्ग HUT मिल गई यहाँ पे। एक तो हमारी स्टोरी वीक, मार्केट स्विंग लो से आ रहा है, ऊपर से हमें जोन के नीचे HUT मिल गई, दूसरी चीज EVR मिल गई। भाई यहाँ पे मैं अगर होऊंगा डायरेक्ट इस नियर लो के नीचे शॉर्ट, ये हमारा स्टॉप लॉस, और ये हमारी पूरी की पूरी मूव। ये मूव में रुके रहने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये EVR है। यहाँ पे एक अच्छी वॉल्यूम आई है, हालांकि ऑल्दो ये ग्रीन है, यहाँ पे देखो आप, ये ग्रीन है, बट क्या मतलब इसका है कि मैं बाई करूंगा, बिल्कुल नहीं। स्टोरी हमारी सपोर्ट करेगी, EVR की लोकेशन सपोर्ट करेगी, उस हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। ऑलराइट, ये हमारी थर्ड एग्जांपल हो जाएगी। आप प्लीज फिर से EVR ढूंढने का ट्राई करना। ठीक है, यहाँ पे 3 EVR मुझे दिख रहे हैं, आप प्लीज ट्राई करो ढूंढने का। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहली चीज एक ये, यहाँ पे देखो आप, लगातार आपके, सॉरी, एक ये और एक ये हो गई हमारी एक दिन पहले की मूव। अगर हमने 21 तारीख को ट्रेड लेना चालू किया तो एक दिन पहले की। अब स्टोरी कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे एक दिन पहले बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आए हैं, एक्चुअली में ये स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम है एक्चुअली में। ठीक है, जिसको नहीं पता स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम क्या होती है वो प्लीज, मैंने वीडियो बनाई है, आप वीडियो देख लेना। तो हमारी अगले दिन की वो प्रिपरेशन क्या रहेगी, सबसे पहले हम यहाँ पे एक पूरा का पूरा जोन बना के रखेंगे कि मार्केट इस जोन में बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है, बहुत से ट्रेडर यहाँ एक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट डे मार्केट इसको होल्ड कर रहा है, ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, तो बिना SOS2 देखे बाई तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेल नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे अगर मार्केट इसके नीचे होल्ड कर रहा है, ऑफ कोर्स SOW आएगा तो हम सेल करेंगे, लेकिन बाई बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये जोन हमारी लक्ष्मण रेखा हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डे यानी 21 तारीख को आते हैं। तो पहली जो बार है, फर्स्ट बार, ये देखो बहुत ज्यादा जेन्युइन बार नहीं है, एक नॉर्मल सी बार है, बट उसके बाद ये क्या आया भाई, ठीक से मिला ना आपकी, क्या ये इस बार की स्प्रेड इससे बड़ी है? बिल्कुल नहीं, स्प्रेड घट गया, बट वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो मतलब स्मार्ट मनी तो कल से थी, पहली बात तो स्मार्ट मनी कल से थी। ये पूरा का पूरा एरिया स्मार्ट मनी से भरा पड़ा था, उस एरिया में एक अपथ्रस्ट मिल गया है, यूटी मेजर यूटी मेजर। अब बिल्कुल यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल जरूरत नहीं है, सीधा इसके नीचे शॉट मारो, ये पूरी के पूरी मूव ले जाओ। अगर आपको लगता है यहाँ स्टॉप लॉस बड़ा है आपके हिसाब से, ONGC की ट्रेड है, आप इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले आओ, ऑफकोर्स आपको यहाँ तक का स्टॉप लॉस मिल जाए। और इस ट्रेड में तो रुकने का मतलब ही नहीं बनता है। क्लियर स्टोरी यहाँ पे, स्टोरी देखो कैसे बनाते हैं, मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते टाइम इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो गए, स्प्रेड गायब हो गया, मतलब बायर्स को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं अब मार्केट में ऊपर रह जाने में।
जिन्होंने यहाँ पोजीशन बनाई थी वो सारे स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, सारे सेलर्स आ रहे हैं। अगर पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी नेक्स्ट डे मार्केट नीचे जाएगी। मार्केट को नीचे जाना था, जाते जाते मार्केट ने एक वीक बायर्स को और ट्रैप कर दिया जो यहाँ से ब्रेकआउट की उम्मीद कर रहे थे। स्टोरी समझो। आई होप मुझे लगता है मैं ज़्यादा तेज अगर बोल रहा हूँ प्लीज़, तो आप स्टोरी समझना। कभी कभी एक्साइटमेंट हो जाता है, कभी कभी इतनी अच्छी सेटअप बनती है ना कि हो जाता है। ये जोन बना, सारे यहाँ पे सेलर्स सॉरी बायर्स ने अपना पोजीशन ऑफलोड किया, सभी सब खत्म कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ज़्यादा ज़्यादा स्मार्ट मनी ने फेक ब्रेकआउट बायर्स को ट्रैप भी किया और तगड़े तरीके से नीचे लेके गए। तो एक बहुत प्यारी ट्रेड थी, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप EVR ढूंढने का पूरा ट्राई करो, हालांकि मैं बताता हूँ यहाँ पे ये रही हमारी EVR जी, ठीक है। कैसे देखो, इसका वॉल्यूम प्रीवियस सबसे बड़ा है बट स्प्रेड यहाँ बड़ा है इसका। दूसरी चीज़, ये छोटे छोटे स्प्रेड्स हैं और वॉल्यूम इतने हैं, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ड्रास्टिकली चेंज हो गया है, स्प्रेड में कोई खास ज़्यादा फर्क आया नहीं, ठीक है। तो EVR देखते देखते आपको सीधा समझ में आ जाएगा कौन सी बार EVR है। तो ये हमारी EVR हो गई। स्टोरी कैसे सपोर्ट कर रही है, ये हमारा टॉप रिवर्सल आ गया, सॉरी यहाँ फ्रेम में नहीं आया वो। उसके बाद मार्केट 2 बार अटेम्प्ट किया, एक वॉल्यूम हाई वॉल्यूम आ गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट ये बार ने बता दिया कि मार्केट में कोई बायर से जान बची नहीं है, तो अब मार्केट सेल में ही जाने वाला है। हालांकि देखो ये एक थोड़ी सी टफ सेटअप थी। अगर आप एक सीजन ट्रेडर हो, न्यूबी जो नए ट्रेडर हो जो सीख रहे हो, वो ये ट्रेड लेने की बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि आप ट्रैप हो सकते हो। जो लगातार सालों से ट्रेड कर रहे हैं वो इस बार के नीचे इजीली ट्रेड ले जाएंगे, उनके लिए तो बहुत छोटी बात है। हालांकि जो VSA नहीं जानते वो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक टाइम के बाद ना आप ऐसे ऐसे ट्रेड्स इजीली पकड़ना सीख लोगे, इजीली, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़। आप ये बार देखिए, सॉरी जस्ट सेकंड, ये वाली मैंने गलत दिखा दिया, ये वाली। यहाँ पे आप देखो ये वॉल्यूम जो है इससे ना, मतलब ये बड़ा वाला वॉल्यूम 3 to 4 टाइम्स बड़ा है, लेकिन स्प्रेड हार्डली डबल हुई है, हार्डली। तो ये हमारी एक और EVR हो गई। हालांकि इसकी स्टोरी कुछ है नहीं, बस मैं बता रहा हूँ कि EVR ऐसे दिखती है। आप एक और EVR यहाँ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस बार से स्प्रेड थोड़ा सा बड़ा बट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, तो ये भी एक EVR है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ना आपको एक EVR की स्टोरी कैसे SOS और SOW के साथ स्ट्रॉन्ग होती है ये आपको जानने को मिलेगा, अगर आपने एफर्ट पर से रिजल्ट टाइमली सीख लिया। अगर आपने इसको डेली टाइम फ्रेम पे इम्प्लीमेंट किया तो नेक्स्ट डे स्टॉक छांटने वाली चीज़ें ना वो भी बहुत आसान हो जाती है। तो कमेंट करो अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन पे वीडियो चाहिए तो, कि नेक्स्ट डे की ट्रेड के लिए स्टॉक्स कैसे छांटते हैं EVR के बेस पे, या नॉर्मल मैं कैसे छांटता हूँ वो मैं बता दूंगा आपको। बाकी EVR की वीडियो कैसी लग रही है, EVR समझ में आ रही है नहीं आ रही है, प्लीज़ उस पर कमेंट करना। कुछ मेरे तरफ से गलती हो रही है प्लीज़ बताओ, मैं सारी चीज़ें ठीक करने के लिए तैयार हूँ। मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, सारी चीज़ें फिर से कर दूंगा, बट आप बताओ तो, चार्ट्स देखो आप, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई है। मिलेंगे तब से आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।